एमपी ग्रुप 5 आपके रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दोस्तों ऑफिशियली आपको यहाँ पे वेबसाइट पे प्रोवाइड कराई जा रही है। आप सभी को बताना चाहता हूँ, चॉइस फिलिंग को लेकर दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप लोगों के यहाँ पे आई है। कुछ पोस्ट पे चॉइस फिलिंग दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे होनी है, यानी कि दोस्तों आप लोगों को अपनी पसंद के जो भी आपके सेंटर्स हैं, जो भी आपके ज़िले हैं दोस्तों, आप लोगों को चॉइस फिलिंग के थ्रू ये आपको यहाँ पे जानकारी उनको प्रोवाइड करानी है। तो अभी मैं आपको जानकारी दूंगा और कब से कब तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है ये इन्फॉर्मेशन भी डेट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और दोस्तों इसमें फ़ीस का पेमेंट भी है, ठीक है। चॉइस फिलिंग करने के लिए फ़ीस भी आपको पे करनी है, तो इसकी जानकारी फ़ीस की भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। बेसिकली एक नोटिस भी दोस्तों आपका यहाँ पे आया हुआ है, तो नोटिस मैं आपको यहाँ पे रीड करके बताऊंगा। और दोस्तों एमपी ग्रुप 5 की ये जो चॉइस फिलिंग की यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है, ये संचालय वाला जो आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है, संचालय वाला जो आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ पे दोस्तों इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस आया हुआ है और मैं आपको जानकारी अभी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इस अपडेट में बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे और काफ़ी लोगों को ये भी डाउट है कि संचालय की वेबसाइट कौन सी रहती है। कई बार मैं दोस्तों ये बता चुका हूँ, ठीक है, और एक बार मैं आपको फिर से बताऊँगा। आप लोगों को सीख लेना है, एक बार सीख लीजिए दोस्तों, ठीक है। किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहिए, ठीक है। खुद से आप लोग यहाँ पे इसको सीखिए भी। जो अपडेट्स आते हैं वेबसाइट पे ग्रुप 5 की लिस्ट आती है, हर बार दोस्तों लिस्ट आती है, बहुत सारी जो लिस्ट आपकी निकाली जाती, कैंडिडेट्स उन पे ध्यान देते ही नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो जाते ही नहीं और वो सीट दोस्तों खाली चली जाती है। फिर बाद में मालूम चलता है कि लिस्ट में नाम आया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जा पाए। तो सभी चीज़ें सीख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। चलिए सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक भी कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी जानकारी छूटना नहीं चाहिए। आप लोग चाहें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। न्यू वैकेंसीज़ की जानकारी भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, ग्रुप 5 के भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। जो भी अपडेट्स मुझे जानकारी मिलती है मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करा देता हूँ। तो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आप ही का बेनिफिट है। चलिए संचालय की ऑफिशियल वेबसाइट देखिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ग्रुप 5 की, ठीक है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा जो कि चॉइस फिलिंग की है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही हमें प्रोवाइड कराई। हमारा एक व्यूअर है, हमारे चैनल से जुड़े, हमारे वीडियोस वॉच करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन उन्हीं के बेसिस पे आपको मिल रही है। उन्हीं ने मुझे ये जानकारी दी कि ये इन्फॉर्मेशन आई है, इसका वीडियो यहाँ पे कवर करिए। तो देखिए इसमें एक अच्छी बात ये है कि बहुत ही अच्छा लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे से जुड़े हैं, काफ़ी समय से हमारे अपडेट्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो वो इतना ध्यान रखते हैं कि जो भी अपडेट आता है वो हम तक जानकारी लेकर आते हैं, हमको बताते हैं और फिर दोस्तों हमारे द्वारा जानकारी आप लोगों को, सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पे मिलती है। तो हमेशा अ, आप सभी लोग ऐसा बने कि इन्फॉर्मेशन सभी को पास हो, सभी को ये जानकारी मिले, कोई भी किसी भी इन्फॉर्मेशन को रह ना जाए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स हमें प्रोवाइड करा देते हैं और काफ़ी लोग देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन लगातार देखते आते हैं, वीडियोस हमेशा हमारे वॉच करते हैं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के थ्रू, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे चैनल के थ्रू लेते हैं और कैंडिडेट्स सेलेक्ट भी हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लेते हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन हमसे कभी भी नहीं बताते कि हमने ज्वाइन कर लिया है, हम इस पोस्ट पे सेलेक्ट हो चुके हैं और हमारे थ्रू जानकारी, ठीक है, हमारी इन्फॉर्मेशन वो काफ़ी समय से देख रहे थे। कभी भी अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते, इवन ये भी नहीं बताते कि कौन सी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है और कौन सा जिला अलॉट हुआ है, ठीक है। कोई भी, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो मैं उनसे नाराज़ भी नहीं हूँ। चलिए बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे जानकारी की ओर, कोई बात नहीं, संचालय की वेबसाइट की ओर, ठीक है। तो सिंपली गूगल पे देखिए ये जो सजेशन निकल के आया है, यही आपको टाइप करना है और सर्च करना है। टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, यहाँ पे पहली जो वेबसाइट की लिंक है, ठीक है, इसी पे क्लिक करना है, जिस पे एमपी गवर्नमेंट लिखा है, इसी पे क्लिक करना है। देखिए ये संचालय की दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट दोस्तों देखिए किसी को याद नहीं रहती है, ठीक है। आप लोग ने, काफ़ी लोगों ने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, बोला कि मुझे वेबसाइट बता दीजिए, तो मैं सभी को बोला कि वेबसाइट ऐसे कौन याद रखता है, इतना डेटा किसको ध्यान रहता है कि वेबसाइट क्या है। कोई गूगल की वेबसाइट तो है नहीं
कि हम जो इसको रोज़ रोज़ खोलें, जो हमको याद रहे। ठीक है, कभी कभार में हम लोग ये वेबसाइट खोलते हैं, तो मैं भी दोस्तों देखिए डायरेक्टली वेबसाइट ओपन नहीं करता हूँ, गूगल के थ्रू ही, ठीक है, ये वाली वेबसाइट पे आया हूँ। तो यही चीज़ें आपको सीखनी है, हर किसी वेबसाइट पे कैसे पहुँचना है, कहाँ पे जानकारी आती है, हर बार मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, और आप लोगों को ये सीखना भी होगा यदि आगे आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे आप लोग यहाँ पे जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेबसाइट पे व्यू ऑल, इस वाले ऑप्शन पे आना है। जैसे आएंगे यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखेंगे 11 दिसंबर को समूह 5 ग्रुप 5 का दोस्तों कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्त पदों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची के करने के संबंध में। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है वेटिंग से संबंधित है। ठीक है, प्रतीक्षा सूची मीन्स वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट से संबंधित ये जानकारी है। तो आइए देख लेते हैं कौन सी जानकारी है। इस पर मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे इसकी एक PDF फाइल है। ठीक है, तो PDF फाइल दोस्तों मैं इसको डाउनलोड करके ओपन करता हूँ। तो बिल्कुल आप सभी लोग दोस्तों, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं संचालय, देखिए इसका डिपार्टमेंट का नाम भी लिखा है, संचालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा। ठीक है, संचालय ये आपका डिपार्टमेंट से ग्रुप 5 की दोस्तों ये वैकेंसी थी। आइए इसमें जानकारी देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के शेष रिक्त पदों की पूर्ति कर्मचारी चयन मंडल प्रतीक्षा सूची से किए जाने के संबंध में आपकी ओर से ईमेल, ठीक है, पर प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को MP ऑनलाइन के माध्यम से की जाने वाली काउंसलिंग संबंधित दिशा निर्देश आज ही तत्काल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें। तो दोस्तों यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो रेडियोग्राफर वाले कैंडिडेट्स हैं, जो लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स हैं, तो जो बाकी की जो रिक्त पद हैं, ठीक है, जो पोस्ट यहाँ पे है, तो ये प्रतीक्षा सूची से दोस्तों इनको कंप्लीट किया जाएगा। तो MP ऑनलाइन के माध्यम से दोस्तों, चॉइस फिलिंग के माध्यम से दोस्तों, काउंसलिंग के माध्यम से आपको अपनी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। आइए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो लैब टेक्नीशियन का दोस्तों इन्होंने बोला है, और रेडियोग्राफर का सिर्फ 2 ही पोस्ट को लेकर यहाँ पे जानकारी है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर। तो ये 2024 के ग्रुप 5 वाले दोस्तों ये कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, जो रिसेंट रिक्रूटमेंट था 2024 वाला। ठीक है, आपको मालूम है कि 2025 की वैकेंसी अभी ग्रुप 5 की आई ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यही डाउट है कि 25 की वैकेंसी भी आ गई, लेकिन अभी सिर्फ आप लोगों ने 2024 तक का ही एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो ये जो अपडेट आया है अभी रिसेंट रिक्रूटमेंट से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे प्रतीक्षा सूची, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये चयन सूची होगी, ये द्वितीय काउंसलिंग की आपकी चयन सूची होगी। तो काउंसलिंग में आपको पार्ट लेना है जो रेडियोग्राफर वाले कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, और जो लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स हैं, जो कि वेटिंग वाले हैं, ध्यान रखिएगा वेटिंग वाले हैं। फीस का पेमेंट होगा। MP ऑनलाइन कोई भी काम फ्री में नहीं करता है, हमेशा आपसे फ़ीस वसूलेगा, क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है MP ऑनलाइन के माध्यम से यह काउंसलिंग की जाएगी, और इसमें 600 रुपये और GST चार्जेस आपको ऑनलाइन पे करना होगा। तो ये सभी को करना होगा। ठीक है, तो ये जो भी कैंडिडेट चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको 600 रुपये और GST, चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आगे का जो आपका राउंड है दोस्तों वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का जो 2024 का जो आपका रिक्रूटमेंट है यही ख़त्म हो जाएगा। चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आगे जानकारी जाएगी ही नहीं, आगे जानकारी नहीं जाएगी तो लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा, फिर ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ना आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको दी। इसके बाद देखिए इन्होंने लिखा है कि जो ज़िले आपको चॉइस फिलिंग में मिलेंगे आपको उनका क्रम देना है। तो आपका जो भी मनपसंद ज़िला है, जबलपुर है, भोपाल है, ग्वालियर है, ठीक है, जो भी इंदौर है, जो भी आपका मनपसंद ज़िला आपके चॉइस फिलिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को वो उनको प्रोवाइड करानी है, ये क्रम बताना है, पहले पे कौन सा रखना है, दूसरे पे कौन सा रखना है, तीसरे पे कौन सा रखना है, चौथे नंबर पे कौन सा रखना है। तो ऐसे ऐसे करके आपको क्रम बताना होगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग 11 दिसंबर से 20 दिसंबर तक की जाएगी, ये डेट आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, 9 दिन आपको मिल रहा है, करीब 5-10-15 मिनट का ही काम है चॉइस फिलिंग करने का। और इसमें एक चीज़ मैं आपको एक सावधानी बरतने को मैं बोलूँगा कि आप लोग ये अभी से चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी देखिए दोस्तों आप लोग अपनी डिटेल्स डालेंगे। ठीक है, तो डिटेल्स डालेंगे तो एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड। तो ये डाल के आप लोग चेक कर लेना कि OTP अभी आ रहा है या नहीं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं
कि जो मोबाइल नंबर फॉर्म में डाला था अब वो मोबाइल नंबर चालू नहीं है। ठीक है, मोबाइल नंबर चालू नहीं रहेगा तो OTP नहीं आएगा, OTP नहीं आएगा तो चॉइस फिलिंग नहीं होगी। तो भले ही आप लोग 11 को करें, 12 को करें, 13 को करें, लेकिन एक बार OTP आ रहा है या नहीं ये ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, और यदि OTP नहीं आ रहा है तो अभी से ही दोस्तों कदम आपको उठाना होगा। ठीक है, वरना आपका चॉइस फिलिंग आपसे छूट जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब यहाँ पे दोस्तों चला जाएगा। अब देखिए आप लोग कदम उठाएंगे 20 तारीख को। 20 तारीख को काफ़ी लोग रहते हैं ना कि कहते हैं कि 20 तारीख को हम लोग लास्ट डेट पे ही चॉइस फिलिंग करेंगे। तो भाई उस दिन जब आपको मालूम चलेगा कि OTP नहीं आ रहा है, आपकी सिम बंद है, इन केस आपकी सिम बंद है, ठीक है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिम चालू है लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि DND सर्विसेज चालू है, डू नॉट डिस्टर्ब सर्विसेज। ठीक है, इसमें काफ़ी बार जो है OTP नहीं आते हैं, सिर्फ आपके बैंक के OTP आते हैं, कुछ यहाँ पे आते हैं। जैसे कि आप लोग बंद करवा लेते हैं ना कि अनवांटेड कॉल्स आपके आ रहे हैं तो डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस एक्टिवेट है, कई लोगों की एक्टिवेट है, कई लोगों को मालूम भी नहीं है। ठीक है, OTP जब नहीं आता है तब मालूम चलता है कि डू नॉट डिस्टर्ब सर्विसेज पहले से एक्टिवेट है। तो एक बार मैं यही बोल रहा हूँ सभी से कि सावधानी यही बरतनी है आपको कि एक बार शुरू के दिनों में चेक कर लें कि OTP आ रहा है या नहीं, फिर बड़े आराम से आप लोग कभी भी 20 तारीख तक कभी भी आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कर लें, अच्छे से सोच समझ के करें। एक बार ही आपको चांस मिलेगा। ठीक है, एक बार चांस मिलेगा आपको, पेमेंट आपका हो जाएगा, फिर आप लोग उसको करेक्शन नहीं करवा पाएंगे। कोई भी आप लोग चॉइस फिलिंग, ठीक है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का संशोधन नहीं होगा, करेक्शन नहीं होगा। आपको लग रहा है कि इंदौर पहले नंबर पे रखना था, जबलपुर दूसरे नंबर पे रखना था, या फिर आप लोगों को ग्वालियर पहले नंबर पे रखना था, ठीक है, कोई भी अन्य ज़िला है, ठीक है, तो ये करेक्शन बाद में नहीं होगा। एक बार फीस का पेमेंट हो गया, आपको दोबारा से इसमें चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, वही फाइनल है, वही उनके पास पहुंच जाएगा। चॉइस फिलिंग के समय अपने मनपसंद जो ज़िले हैं उनका प्रेफरेंस देना आवश्यक है, ये बोला गया है। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट्स है कि चॉइस फिलिंग के बाद कोई भी किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा, मैंने आपको बताया भी। ठीक है, जो भी कॉमन मेरिट लिस्ट है तो उसी के काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। आप लोगों का अलॉटमेंट, पदस्थापना, प्रतीक्षा सूची जो है, तो अभी जो आप लोग चॉइस फिलिंग प्रोवाइड कराएंगे जो कि प्रेफरेंस रहेगी आपके ज़िलों की, ठीक है, तो उसी आधार पे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा, और फिर आप लोगों को वो आगे की जो भी स्टेप्स है वो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, जो भी ज़िला मिलेगा वो अंतिम रहेगा, वो डिसीज़न है, वो आपका फाइनल डिसीज़न है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। और जो भी टाइम आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसमें आपको जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, नहीं जाएंगे ठीक है तो अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे, और जो भी आदेश है वो निरस्त आपका यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, नियत तिथि जो भी आपका जिला आपको अलॉट होगा जब कभी भी, ठीक है, तो संबंधित क्षेत्रीय जो संचालक है तो कार्यालय में जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको सब जानकारी बाद में भी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स हैं लेकिन ये आप लोग इनको चाहें तो पढ़ सकते हैं। ज्वाइनिंग को लेकर बोला गया है, ठीक है, वेबसाइट को लेकर बोला गया है, और क्षेत्रीय संचालक, चयनित अभ्यर्थियों की सूची, ठीक है, इनको लेकर भी जानकारी है। जो मेन बेसिक पॉइंट है कि चॉइस फिलिंग कब से कब तक होनी है, फीस का पेमेंट कितना होगा, ठीक है, और चॉइस फिलिंग बहुत ही केयरफुली तरीके से करनी है, इसमें किसी भी तरीके का संशोधन नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो संचालनालय वाला दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, संचालनालय वाला ये जो डिपार्टमेंट है मैंने आपको वेबसाइट ओपन करके बताई। तो ऐसे ही पैरामेडिकल, ठीक है, MP पैरामेडिकल वाले जो कैंडिडेट्स हैं ना, चाहे फार्मासिस्ट वाले हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट वाले हो, चाहे OT टेक्नीशियंस हो, चाहे ऑप्थेल्मिक वाले हो, ठीक है, एक और कोई पोस्ट थी, ठीक है, तो 5 पोस्ट थी करीब करीब MP पैरामेडिकल में। तो आप लोगों का भी इसी तरीके से अपडेट आएगा, तो वेबसाइट पे चेक करते रहना। मैं कहाँ पे वेबसाइट पे गया हूँ वहीं पे जाना है आप लोगों को भी, ठीक है। और देखिए इसमें काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि क्या सभी लोगों को जो वेटिंग में है, ठीक है, जो वेटिंग में है कौन से, लैब टेक्नीशियन वाले, रेडियोग्राफर वाले, तो क्या सभी लोगों को, तो इतने ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, वैसे इतने ज़्यादा तो कैंडिडेट्स वेटिंग में नहीं है रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन में। तो एक बार आप लोग क्या करना, यदि आपको डाउट है तो आप लोग डिटेल्स, जो भी डिटेल्स हैं वो डाल देना। आप लोग जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, जब
लिंक एक्टिव रहेगी। ठीक है, तो आप लोग एक बार डिटेल्स डाल के चेक कर लेना कि इन्फॉर्मेशन ओपन हो रही या नहीं। इन्फॉर्मेशन ओपन हो रही तो चॉइस फिलिंग कर देना, नहीं हो रही तो फिर ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये चेक करने का ये मेथड है। बाकी आपको कहीं भी कोई भी ये नहीं बताएगा कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है या नहीं करनी है। आपको खुद से ही या फिर आप लोग दुकान पे जाके, जो भी हम पे ऑनलाइन के सेंटर्स रहते हैं, वैसे खुद से भी कर सकते हैं, इतना भारी भरकम काम नहीं है। लेकिन फ़ीस का पेमेंट रहता है तो सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि फ़ीस का पेमेंट ऐसा भी रहता है कि बहुत सारे लोग पेमेंट करना नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे ही फ़ीस का पेमेंट होता है तो बैक स्पेस दबा देते हैं, पेज बैक हो जाता है, तो पेमेंट भी हो जाता है, रसीद भी जनरेट नहीं होती है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है फ़ीस पेमेंट की तो किसी और से करवाएं, दुकान पे जाके करवाएं, एमपी ऑनलाइन सेंटर पे करवाएं, और समय लेके करवाएं, अच्छे से देख के करवाएं। ये ना बोले भैया, दुकान वाले भैया को, कि भैया आप अपने हिसाब से कर दीजिए। भाई जॉब आपको करनी है तो डिस्ट्रिक्ट जो भी ज़िले हैं उसकी प्राथमिकता भी आप ही की होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप लोगों को यहाँ पे बाद में ये ना बोलें कि मुझे ऐसा ज़िला अलॉट हो गया, ऐसा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया कि अब भैया मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र चाहिए। तो यही समय है आपके पास कि आपने ज़िले की जो भी आपकी लिस्ट है वो आपको बतानी है। लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर वाले कैंडिडेट्स को आपको इन्हीं में ही ज्वाइनिंग आपको लेनी है। तो आप लोग अपने मनपसंद ज़िले आप लोग जो है एक लिस्ट बना के ले जाएं, जितने भी ज़िले आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग फिर वो दुकान वाले को बताएं या फिर खुद से जो भी कर रहे हैं आप लोग, उसी हिसाब से आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग केयरफुल तरीके से करें। तो बहुत सारी प्रिकॉशंस मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। और ये पैरामेडिकल वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जब आपका अपडेट आएगा, ठीक है, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्थेल्मिक, ओटी टेक्नीशियन, तो आपको भी यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे, आपको भी इन्हीं तरीके की सावधानी बरतनी है। तो आई होप आपको जानकारी दोस्तों मिली होगी, और यदि आपको थोड़ी सी भी जानकारी वीडियो के माध्यम से मिली है तो लाइक करके जाना इस वीडियो को। ठीक है, और थैंक यू का मैसेज ज़रूर लिखना। मैं समझ जाऊंगा कि ये अपडेट आपसे रिलेटेड था, आपको ये जानकारी समझ में आई है। और चाहे पैरामेडिकल वाले कैंडिडेट आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप लोग चाहें तो एक फीडबैक के तौर पर, बहुत ही कम लोग थैंक यू का मैसेज लिखते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं, अच्छा लगता है जब ये रिस्पॉन्स आता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपडेट्स मुझे मिलेगा, और यदि आपको भी मिले तो आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, कोशिश करें कि इन्फॉर्मेशन सभी को मिले, तो हमारे द्वारा जानकारी सभी को मिली जाती है। अब देखिए, एक कैंडिडेट की वजह से, एक कैंडिडेट ने, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन दी, तो उनकी वजह से कितने सारे लोगों को ये जानकारी मिल गई। ठीक है, तो कोशिश करिए आप भी ऐसे उनकी तरह बने। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, हमको जानकारी दें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें आप ही का बेनिफिट है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।